पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, किसान संगठनों का सरकार को दिया अल्टीमेटम खत्म, मंगलवार से देशव्यापी आंदोलन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में किसान संगठनों का सरकार को दिया अल्टीमेटम सोमवार को खत्म हो रहा है। अब इस मामले में संगठन देश भर में प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों का कहना है कि मंगलवार तक वे सरकार को दी गई हमारी मांगों का इंतजार करें। इसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हमने सरकार के समक्ष स्पष्ट तरीके से अपनी मांग रख दी है। अगर मंगलवार सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपने आंदोलन को शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने सभी राज्यों के किसान संगठनों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारियां भी शुरू करेंगे। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए हर राज्यों से किसान नेताओं को बुलाया जाएगा। इसके अलावा उसी दिन दिल्ली बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसान नेताओं के अनुसार 12 तारीख को किसानों और पत्रकार जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम लखीमपुर के तिकोनिया में अंतिम अरदास करेंगे। देश भर के किसान 12 तारीख को लखीमपुर पहुंचेंगे। इस दिन हर राज्यों में किसान संगठन के लोग शहरों में कैंडल मार्च भी निकालेंगे। वहीं सभी किसान अपने घरों के बाहर शाम 8 बजे घरों पर मोमबत्ती भी जलाएंगे। वहीं 12 तारीख को लखीमपुर से ही किसानों की अस्थि कलश यात्रा यूपी में शुरू होगी। किसानों की अस्थियां लेकर किसान हर राज्य में जाएंगे और विसर्जन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। 18 को रेल रोकेंगे। 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा, कांग्रेस का अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के लिए देशव्यापी मौन व्रत, प्रियंका ने लखनऊ में की अगुवाई। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने के लिए सोमवार को देशव्यापी मौन व्रत के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न राज्यों की राजधानी में मौन व्रत रखकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौन व्रत की कमान संभाली। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपियों को जल्द सजा देने और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रखा। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौन व्रत में शामिल हुई। इस दौरान राज्य पार्टी प्रमुख अजय कुमार लल्लू, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने हाथों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग वाली तख्तियां लिए मौन व्रत रखा। राजधानी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल निवास के बाहर मौन व्रत के रूप में धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में गृह राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने आरोपियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की और बिगड़ती व्यवस्था के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में सीधे हस्तक्षेप करने बाद ही उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली बीजेपी की सरकार में किसी भी वर्ग का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में हरियाणा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा। आज कपास भवन के बाहर मौन व्रत में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि देश के किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। लखीमपुर खीरी कांड में जिन किसान भाइयों और पत्रकार भाई की जान गई है, उनके परिवार पर क्या बीती होगी, लेकिन बीजेपी सरकार की तानाशाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं तब तक न्याय प्रक्रिया में आती रहेगी बाधा। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी तब न्याय की प्रक्रिया में बाधा आती रहेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा है, इस मंत्री को बर्खास्त न करके भाजपा न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है, न ही हत्या के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं की। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एक तरफ देश में सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्र को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आशीष को 12 से 15 अक्टूबर तक ही पुलिस रिमांड में भेजा है। इस कानूनी कार्रवाई के बीच विपक्ष लगातार केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। खासकर कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तक दे रही है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 3 घंटे तक मौन व्रत किया। वहीं जयपुर में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा था।
लेकिन मंच पर 3 घंटे तक बातचीत चलती रही। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विजय रथ यात्रा शुरू करने से पहले पिता के चरणों में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। वो बस से पूरे यूपी की यात्रा करेंगे। इस विजय यात्रा की शुरुआत करने से पहले अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक चरणबद्ध तरीके से चलने वाली यह यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील कस्बे का भ्रमण करेगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, पार्टी को एकजुट रहने की जरूरत, सलमान खुर्शीद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद आज हल्द्वानी दौर पर हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस अपना परचम फिर से लहराएगी। साथ ही बीजेपी और आप भी हमला बोला। सलमान ने कांग्रेस पार्टियों को चौकन्ना रहने की हिदायत भी दी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस समय कांग्रेस कोई ऐसी बात ना करें जिससे कांग्रेस में आपसी मतभेद पैदा हो। कांग्रेस को एक परिवार की तरह एकजुट रहने की आवश्यकता है, जिससे 2022 के विधानसभा चुनाव को एकजुट होकर लड़ा जाए। क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सियासी समीकरण में बदलाव ला सकती है? इस सवाल के जवाब पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस समय भारत को विश्व स्तर पर अनेक चुनौतियों का सामना करना है। लिहाजा उत्तराखंड की जनता से यह सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को लोकतंत्र में आना चाहिए जो केवल यूनियन बाजी करते हैं, या जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। सलमान ने कहा कि जनता उस पार्टी का साथ दे जिनको पिछली 3-4 पीढ़ियों से सरकार चलाने का अनुभव हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू और राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत बोले, जब तक मंत्री अजय मिश्र टेनी इस्तीफा नहीं देते तब तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर कांड में अजय मिश्र टेनी 120B के मुलजिम है। जब तक वो मंत्री पद पर रहेगा तब तक जांच प्रभावित होगी। कहा कि 17 अक्टूबर को महापंचायत के आयोजन की अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो भी वो होगी। सोमवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी जाते वक्त टिकैत ने हाईवे स्थित जोया टोल प्लाजा व हरियाणा गांव के सामने कार्यकर्ताओं का हाल जाना। सुबह करीब 10:30 बजे राष्ट्रीय प्रवक्ता जोया टोल प्लाजा पर पहुंचे। यहां धरने पर बैठे कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के पास आए और स्वागत किया। इस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि वो लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, धरना अभी चलता रहेगा, निश्चित ही हम सबकी मेहनत रंग लाएगी। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से 17 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। कहा कि प्रशासन अगर महापंचायत की अनुमति नहीं देगा तो भी उसका आयोजन होगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे। 2 मिनट ठहरने के बाद वो यहाँ से आगे के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर कोषाध्यक्ष सचिन कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, जन्म सिंह, भगवंत सिंह, जसपाल सिंह, कृष्णवीर, जयपाल सिंह, महाराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इसके बाद हरियाणा गांव के सामने कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में बेटे के साथ साथ पिता भी कसूरवार है। बेटे व पिता को गिरफ्तार कर आगरा जेल में बंद किया जाए। बाप मंत्री है तो पुलिस भी उसके दबाव में है, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आंदोलन जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शंखनाद, अखिलेश बोले 351 सीटें जीतकर बनाएंगे सरकार। जी हां दोस्तों, सपा तीतरों की रैली में चुनावी मूड में दिखे। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार सपा प्रदेश में 351 सीटें जीतेगी। संकेत दिए कि भाजपा को हराने के लिए वो अन्य पार्टियों से गठबंधन कर सकते हैं। यदि चुनाव में कोई फैसला होता है तो कार्यकर्ता उसका सम्मान करें। उनके यहाँ सभी का पूरा सम्मान रखा जाएगा। लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने किस पार्टी से गठबंधन होगा उसके पत्ते नहीं खोले। विधानसभा के सियासी समर में उतरने से पहले अखिलेश यादव इस बार खासे सधे कदम उठा रहे हैं। उनका मानना है कि बगैर गठबंधन भाजपा को नहीं हराया जा सकता। यह बात उन्होंने खुद मंच से कही। बोला कि भाजपा को हराने के लिए वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन किस किस पार्टी से गठबंधन होगा इसका जिक्र नहीं किया। सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी थी कि सपा और रालोद के गठबंधन पर साफ तौर पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि बीते दिनों से रालोद और सपा के गठबंधन की चर्चा हवा में तैर रही है। लेकिन उन्होंने गठबंधन के लिए किसी का भी नाम नहीं लिया। इसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास सरकार का मॉडल बना, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, पैंड्रा पेपर्स मामले में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले में सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गौरव वल्लभ ने कहा, भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास सरकार का एक मॉडल बन चुका है। भगोड़ों को एक्सपोर्ट करने का, और वही भगोड़े वहां से कंपनी बनाकर देश में सामान भेजते हैं और बेचते हैं।
उन्होंने कहा कि संदेसरा ग्रुप में पिछले 7 सालों में यही हुआ कि लोगों का पैसा लो और सरकार के संरक्षण में फ्लाइट पकड़कर भागो और वहां कंपनियां बनाकर नितिन संदेसरा, हितेश कुमार पटेल, दीप्ति संदेसरा, चेतन संदेसरा ने 15,000 करोड़ रुपए का बैंक को चूना लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अक्टूबर 2017 को ये लोग भाग जाते हैं और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इन पर केस दर्ज करता है। इसके बाद 2020 में इन्हें फ्यूजिटिव ऑफेंडर भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाता है। इसके बाद से 31 मार्च 2020 तक इनकी कंपनी से हजारों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। पैंडोरा पेपर्स में इन्होंने 6 शेल कंपनियां बनाई और पैसे ट्रांसफर किए। 2017-18 में जबकि ईडी ने इन पर केस रजिस्टर किया हुआ है। उन्होंने तंज करने के भाव में पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी तक इनसे वसूली करने और इन्हें वापस लाने के मुद्दे पर सरकार मौन धारण किए हुए है। गौरव वल्लभ ने कहा, क्या देश की एजेंसियां बाकी लोगों से भी ऐसा बर्ताव करती हैं? क्यों भगोड़े घोषित होने के बावजूद सरकार इनसे व्यापार कर रही है? पीएसयू क्यों सामान खरीद रही है? उन्होंने कहा कि भारत सरकार ईडी इस शिप की लोकेशन देखे और इन्हें पकड़े, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी को झटका। उत्तराखंड सरकार में मंत्री यशपाल आर्य ने एमएलए बेटे के साथ थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और एक अन्य विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग। जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। हालांकि यशपाल और संजीव आर्य पूर्व में कांग्रेसी ही थे, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं यह बीजेपी के लिए झटका तो नहीं है। क्या प्रदेश की सियासी फिजा बदल रही है? वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत करते हुए कहा है कि यह उनकी घर वापसी है। बता दें, दिग्गज विधायक यशपाल आर्य ने जुलाई महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। यशपाल आर्य के साथ बिशन सिंह, अरविंद पांड्या, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उन्होंने भी मंत्रित्व की शपथ ली है। इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद ने भी मंत्रित्व की शपथ ली थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के मैदान में अकेले उतरने को तैयारी में कांग्रेस। सीएम योगी के खिलाफ प्रियंका गांधी को बनाया चेहरा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सीएम योगी के मुकाबले प्रियंका गांधी को अब पूरी तरह से मैदान में उतार दिया है। इसकी शुरुआत रविवार को बनारस की रैली से होती भी दिख गई। यूपी की कमान पहले भी प्रियंका के पास ही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से विपक्ष का चेहरा बनती दिख रही हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी कमजोर दिख रही है, लेकिन प्रियंका के सीधे मैदान में उतरने से विपक्ष के रूप में एक मजबूत चेहरा भी देखा जा रहा है। वाराणसी के रोहनिया में किसान न्याय रैली में प्रियंका को कांग्रेस ने न्याय के लिए एक अकेले योद्धा के रूप में पेश किया, जबकि भाजपा को चुनौती देने वाले अन्य विपक्षी नेताओं को समझौतावादी और अवसरवादी के रूप में दिखाते हुए खारिज करने की कोशिश की गई। इस रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा गया। इस रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल कहा कि आरएसएस और बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को उकसाती है। उन्होंने कहा, आपके हक के लिए कौन लड़ता है? आपके कल्याण के लिए कौन लड़ता है? आप किसके साथ खड़े होंगे, जो आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं या जो आपके अधिकारों को कुचलते हैं? प्रियंका का समर्थन करें, उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। रैली में प्रियंका ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप एक सवाल का ईमानदारी से दीजिए। उन्होंने कहा, अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या आपके जीवन में सुधार हुआ है? क्या भाजपा ने अपने वादे पूरे किए हैं? यदि नहीं, तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ खड़े हो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत नहीं कर देती। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट, 3 राज्यों के 20 थर्मल पावर स्टेशन बंद। जी हां दोस्तों, देश में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 20 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो चुके हैं। इनमें 3 पंजाब में, 4 केरल में, महाराष्ट्र के 13 थर्मल पावर स्टेशन पर काम ठप है। वहीं संभावित बिजली संकट को देखते हुए कर्नाटक, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्यों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है। केरल सरकार ने भी चेतावनी दी है कि उन्हें लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की कुल आपूर्ति 15.01 लाख टन प्रतिदिन तक पहुंच गई। इस कारण खपत वास्तविक आपूर्ति के बीच अंतर कम हो गया।
कोयला मंत्रालय CIL ने आश्वासन दिया है कि वे अगले 3 दिन में बिजली क्षेत्र में कोयले की को बढ़ाकर 16 लाख टन प्रतिदिन करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसे बढ़ाकर 17 लाख टन प्रतिदिन किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयला संकट, कांग्रेस ने केंद्र पर कसा तंज, कहा पेट्रोल की कीमतों के बाद बढ़ाई जा सकती हैं बिजली की दरें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने देश में कोयले की कमी के लिए रविवार को केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश ने कोयले की कमी की जांच की मांग की। कई राज्यों ने कोयले की भारी कमी के मद्देनजर बिजली बंद होने की चेतावनी दी है, लेकिन कोयला मंत्रालय ने कहा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन उपलब्ध है और बिजली आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में किसी भी डर को पूरी तरह से गलत बताकर खारिज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश ने ट्विटर पर कहा, अचानक हम बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में संकट के बारे में सुन रहे हैं। क्या एक विशेष निजी कंपनी इस संकट से बाहर निकल रही है? लेकिन कौन जांच करेगा? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह उनके दोस्तों के फायदे के लिए मोदी द्वारा बनाया गया बिजली संकट है। प्रिय देशवासियों, तैयार रहो, पेट्रोल के बाद बिजली के दाम आपकी जेब के लिए महंगे साबित होंगे। कोयले की उपलब्धता की भारी कमी है और बिजली अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, संशोधन के बाद साहिब और उनके दोस्त अब बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए अपनी दरें ले सकते हैं और इसे उच्च दरों पर बेच सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, लखीमपुर घटना की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना जरूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के मंत्रिमंडल में बने रहने के दौरान लखीमपुर खीरी घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। टिकैत रविवार को रादौर क्षेत्र के गांव धौरिंग में यूनियन के जिला प्रधान सुभाष गुज्जर के पिता हुकम सिंह के निधन पर आयोजित शोक सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए वो जब तक मंत्रिमंडल में बना रहेगा तो निष्पक्ष जाँच होना मुश्किल है। टिकैत ने कहा कि अजय सिंह टेनी बैकग्राउंड आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए उनका इलाके में दबदबा है। उनके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के समक्ष जो मांगे रखी थी, उनमें से करीब सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं, जिसमें मृतकों के परिवारों को नौकरी दिए जाने, मुआवजा, आरोपित की गिरफ्तारी व निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच की मांग शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने आरोपित के पिता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की थी, मगर यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। किसान मोर्चा इस मांग को पूरा करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को लखीमपुर में बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं 15 अक्टूबर को सरकार का पुतला जलाने व 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए रेल रोकने का कार्यक्रम है। इसके बाद 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत रखी गई है। टिकैत ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर कहा कि वो अपना काम कर रही है और किसान अपना काम कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रियंका गांधी ने रखा मौन व्रत, कहा पीड़ितों को न्याय दो। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वो यूपी सरकार और भाजपा पर हमला करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रियंका गांधी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 3 घंटे के लिए मौन व्रत रखा। पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह के मुताबिक प्रियंका गांधी ने मौन व्रत रखा और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मंत्री इस्तीफा दे। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखा। इसके मद्देनजर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को लखनऊ कार्यालय पहुंचने को कहा गया था। पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं।